भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों के और बाहर के लोगों के नाम की जांच के आधार पर मुसलमानों के वोट काटने का काम करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पार्टी हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों और बाहरी लोगों के नाम की जांच के बहाने मुसलमानों के वोट काटने का काम करती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए तिगड़मबाजी का सहारा लेती है और चुनाव आयोग पर भी उसकी सीधी पकड़ बन चुकी है। रविदास मेहरोत्रा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब भाजपा सरकार का हिस्सा बन चुका है, जो केवल उसके इशारे पर काम करता है। उन्होंने आशंका जताई है कि आने वाले समय में निष्पक्ष चुनाव कराना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि चुनाव प्रणाली पर आम जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूती के लिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक रूप से काम करना चाहिए। अगर आयोग पर ही पक्षपात का आरोप लगेगा तो ये न केवल लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय होगा, बल्कि मतदाताओं के विश्वास को भी आघात पहुंचाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट में नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि किसी विशेष वर्ग या समुदाय को निशाने पर न लिया जाए। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता का ये बयान तब सामने आया है जब कुछ जिलों में कथित रूप से मतदाता सूची में मुसलमानों के नाम हटाए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बांग्लादेशियों के और बाहर के लोगों के नाम की जांच के आधार पर मुसलमानों के वोट काटने का काम करती है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो इसी वोटर लिस्ट पर पिछला बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस चुनाव में बिहार में भाजपा की सरकार बनी थी। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी तो फिर बिहार में भाजपा की सरकार जो बनी वो सरकार अवैध सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए तिगड़म करने का काम करती है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक ऐसा विंग बन गया है जो उसके कहने से काम करता है और निष्पक्ष चुनाव होने की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होने के लिए चुनाव आयोग को भी समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और ये सुनिश्चित करे कि कोई भी मतदाता, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो, अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित न हो। ये बयान न सिर्फ विपक्ष की नाराजगी को दर्शाता है, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले एक नई बहस को जन्म देता है। क्या देश में वाकई निष्पक्ष चुनाव संभव है? इस तरीके के तमाम सवाल क्योंकि लगातार उठ रहे हैं, ऐसे में इस पर क्या रिएक्शन बीजेपी का सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।